अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है नगर प्रशासन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न नंबर को देख लेते हैं। यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहाँ नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नगर निगम। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी नगर निगम। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं लिया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा कर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी जल कर, ऑप्शन डी आयकर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आयकर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी आयकर। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। इनमें से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए आयुक्त, ऑप्शन बी अभियंता, ऑप्शन सी पार्षद, ऑप्शन डी कलेक्टर। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी पार्षद। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 2014 और ऑप्शन डी 4 अक्टूबर 2014। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। नगर निगम को संपत्ति कर से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 10-15%, ऑप्शन बी 15-20%, ऑप्शन सी 20-25%, ऑप्शन डी 25-30 से 30%। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 से 20%। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 15-20%। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ए नंबर पर दिया हुआ है आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की खाली स्थान में लिखेंगे सरकार निर्वाधित द्वारा नियुक्ति की जाती है। चलिए इसके बाद बी है शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था खाली स्थान में लिखेंगे नगर निगम द्वारा की जाती है। इसके बाद सी है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक खाली स्थान लिखेंगे 5 वर्ष में होते हैं। इसके बाद डी नंबर पर आते हैं। नगर पालिका के पार्षद खाली स्थान लिखेंगे वार्ड के लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। फिर ई पर आते हैं सरकार खाली स्थान लिखेंगे कर से ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों में बिजली आदि की व्यवस्था करती है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे नगर निगम। अब प्रश्न नंबर 8 आ चुका है हमारे सामने। जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उत्तर में लिखेंगे निगम पार्षद। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हम सभी को पता है। उत्तर में हम लिखेंगे 5 वर्ष का। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं। पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 कागज, नंबर 2 कांच, नंबर 3 प्लास्टिक। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है? उत्तर में लिखेंगे पार्षदों की समितियां द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। चलिए बच्चों, 12 नंबर पर आते हैं। नगर निगम यह सुझाव क्यों देता है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कीजिए? तो उत्तर में लिखेंगे गीले और सूखे कचरे के मिलने से बदबू पैदा होती है। यह कूड़ा किसी काम का नहीं होता है। अगर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कूड़े से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कूड़े को रिसाइकिल कर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। नगर पालिका तथा नगर निगम में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे दोनों स्थानीय निकाय हैं जो जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।
नगर निगम बड़े शहरों में काम करते हैं जबकि नगर पालिकाएँ छोटे शहरों और कस्बों में काम करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? उत्तर में क्या लिखेंगे हम? यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे निम्नलिखित हानियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, कचरे से चारों तरफ दुर्गंध फैलती है। नंबर 2, कचरे से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। नंबर 3, कचरे से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण बढ़ता है। इसके बाद तीसरा है, कचरे से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आ चुका है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, नगर निगम क्या क्या कार्य करती है? तो उत्तर में नंबर 1 लिखेंगे सार्वजनिक सड़कों और नालियों की सफाई। नंबर 2, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की सफाई और रखरखाव। नंबर 3, कूड़े का एकत्रीकरण, परिवहन और निस्तारण। नंबर 4, गंदे पानी का निस्तारण। नंबर 5, जन्म मृत्यु पंजीकरण। नंबर 6, शवों के निस्तारण के लिए जगहों का नियमन। और नंबर 7, संक्रमण रोगों से बचाव के लिए उपाय। चलिए बच्चे अब प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। नगर निगम की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 में लिखेंगे कर। नगर निगम संपत्ति कर, वाहन कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, गृह कर और जल कर वसूलता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है शुल्क। नगर निगम व्यापार लाइसेंस, जन्म मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने, पार्किंग शुल्क, पालतू जानवरों का लाइसेंस जारी करने और स्टाम्प शुल्क वसूलता। तीसरा है किराया। नगर निगम अपनी संपत्तियों को किराए पर देकर आय अर्जित करता है। और चौथा है अनुदान। नगर निगम को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। फिर पांचवा है विज्ञापन। नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने वालों से राशि वसूलता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर अगला नहीं है, यहाँ हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।